हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पर हम बात कर रहे हैं। हमारी 2 वीडियो इस पर आ चुकी हैं जिनमें हमने बात की है उसके इंट्रोडक्शन की, उनका कैसे नॉमेनक्लेचर, हम कैसे आईयूपीएसी नेमिंग लिखते हैं, क्या आइसोमेरिज्म होता है, और हमने बात की कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को। और पहले हम बात करेंगे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि हम बात करेंगे कि इनकी फिजिकल नेचर कैसी होती है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, और क्या इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम इनकी केमिकल नेचर की भी बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, इनके नेचर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इनके फिजिकल स्टेट की, तो जो लोअर मेंबर होते हैं एल्डिहाइड के, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। जितनी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन से किसी की भी हम बात करते हैं, क्या कहते हैं कि जैसे जैसे जो लोअर मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है तो वो क्या होने लगता है, लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं, और अबाउ 15, कार्बन नंबर 15 से ज़्यादा होते ही वो सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। उसका रीज़न होता है कि वंडरवॉल फोर्स का जो वंडरवॉल जो इंटरेक्शन है वो बढ़ता जाता है मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ, और मॉलिक्यूल और पास आते जाते हैं, इसीलिए गैस के बाद फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर जो लिक्विड वाले हैं जो उससे हाइयर कार्बन के जो एल्डिहाइड और कीटोन होंगे वो सॉलिड स्टेट में होंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर जो फॉर्मल्डिहाइड है, जो सबसे पहला हम एल्डिहाइड पढ़ते हैं, ये गैसियस स्टेट में होता है, ये गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, और उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड हैं वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और हायर मेंबर की तरफ चलेंगे तो सॉलिड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे किसी भी लिक्विड का जो लिक्विड है वो उसकी जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई यहाँ पर एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। पहले एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर हम ये बात करें कि इनके अंदर मेन कॉमन क्या चीज है, क्योंकि पहले हम दोनों की इकट्ठी बात कर रहे हैं। इनके अंदर कॉमन क्या चीज है, इनके अंदर कॉमन है ये कार्बोनाइल ग्रुप, दोनों के अंदर होता है, एल्डिहाइड के अंदर भी होता है और कीटोन के अंदर भी होता है। तो यहाँ पर जो ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये क्या होता है बेटा, पोलर होता है नेचर में, क्योंकि देयर इज अ पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2 पोल बन गए, तो ये पोलर होता है नेचर में। यहाँ डाइपोल मूवमेंट होता है इस मॉलिक्यूल के अंदर, पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से, क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी है, पोलैरिटी होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल इंटरेक्शन शो करेगा। ठीक है, ये क्या शो करेगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। लेकिन किसी के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की कंपैरिजन में, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन का क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, अगर हम कंपैरेबल मास वाले हाइड्रोकार्बन और एल्डिहाइड और कीटोन ले। ठीक है, अगर मैं ले रही हूं प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल ले रही हूं एक, और एक ले रही हूं ब्यूटेन, दोनों का 58 मॉलिक्यूलर मास होता है, तो उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा किसका होगा, प्रोपेनल का ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहां पोलैरिटी नहीं होती मॉलिक्यूल के बीच में। राइट, ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें तो हमने एल्डिहाइड, कीटोन और हाइड्रोकार्बन की बात करी। अब अगर कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास है और मेरे पास है एक हाइड्रोकार्बन, एक है मेरे पास ईथर, एक है मेरे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन, और एक है मेरे पास एल्कोहल, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होने वाला है।
इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होने वाला है। ऐसा क्यों है भाई? एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोकार्बन से तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन अल्कोहल से कम होता है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर एक और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रेजेंट है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कई बार बताया है मैंने कि जब बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं, देखो सबके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही, एक एडिशनल एक यहाँ पर बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वो डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, वो वॉन डेर वाल फोर्स हो सकती है, और इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर डाइपोल होती है, और फिर वॉन डेर वाल्स होती है ना। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहाँ पे है? जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसीलिए ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर क्या प्रेजेंट है? डाइपोल इंटरेक्शन। ईथर के अंदर भी डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन वीक होता है, उतना अच्छा नहीं होता जितना कि एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। और हाइड्रोकार्बन में तो सबसे ही कमजोर वाली बॉन्डिंग प्रेजेंट है ना, वो है वॉन डेर वाल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। तो इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है बेटा? सबसे कम होता है, राइट। ये वाला आपको समझ में आ गया। तो एक स्टार यहां लगेगा और एक स्टार यहां लगेगा, ये फर्स्ट हो गया हमारा और ये सेकंड हो गया। हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, जिसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी हाइड्रोकार्बन और एल्डिहाइड और कीटोन की, और दूसरा हमने हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर और अल्कोहल जो हमने कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास के लिए उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या ऑर्डर होगा उसकी बात की। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यहाँ लिख रही हूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों में कंपैरिजन करना हो तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो बेटा कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्डिहाइड से ज्यादा होता है, एल्डिहाइड से ज्यादा होता है। उसका रीजन है, अगर आप स्ट्रक्चर देखो कीटोन का, स्ट्रक्चर कीटोन का ये है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होने की वजह से, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग एल्काइल ग्रुप जुड़े होने की वजह से पोलैरिटी ज्यादा होती है। दीज आर कीटोन्स आर मोर पोलर देन एल्डिहाइड, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, ये हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात की। अगला हमारा, यहाँ पर भी एक स्टार लगा लिया ना, तो ये 3 स्टार अब तक हमने पढ़ लिए। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस बनकर आते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, यहीं से आते हैं बेटा। एल्डिहाइड और कीटोन तो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसकी हर लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर लाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, हर चीज मैंने यहाँ पर उठा के आपको समझाने की कोशिश की कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। बस आपको क्या करना है? मेरे साथ जुड़े रहना है। चलिए नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें एल्डिहाइड और कीटोन की, तो इसके जो लोअर मेंबर होते हैं, हम वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जो लोअर मेंबर होते हैं है ना, जिनके अंदर कम कार्बन है, वो उनके अंदर थोड़े से एक्सटेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और वो क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे नॉन पोलर नेचर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होगा, हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर, भाई जो कार्बन नंबर बढ़ने का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है ना, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ये वाला जो पार्ट जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, नॉन पोलर नेचर बढ़ता रहेगा, तो जो सॉल्युबिलिटी है बेटा वो डिक्रीज होती रहेगी, हायर मेंबर सॉल्युबल नहीं होते, राइट। ये बात समझ में आ गई। अब हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केमिकल रिएक्टिविटी। देखिए केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब है कि इसकी केमिकल नेचर है ना, हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और उस बॉन्डिंग को कौन कौन अफेक्ट करता है। अभी मैं केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रही हूँ। देखिए कार्बोनाइल ग्रुप मैंने अभी बनाया भी था पीछे, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है। दिस इज अ कॉमन ग्रुप इन एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। अब यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जब भी हम किसी भी कंपाउंड को पढ़ रहे हैं, हमने एल्काइल हैलाइड पढ़ा,
हमने कहा एल्काइल हैलाइड की जो मेन जो नेचर है, जो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी है, जो सबसे ज्यादा वहां पर रिएक्शन होती है, वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके दिमाग में आती है तो एग्जांपल एल्काइल हैलाइड आता है, या एल्काइल हैलाइड का आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में आता है कि भाई यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर यही पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़ते हो एल्काइल हैलाइड में, है ना। जब आप बेंजीन रिंग की बात करते हो तो दिमाग में आता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है। जब आप एल्कीन और एल्काइन की बात करते हो तब आप कहते हो कि भाई यहाँ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, डबल ट्रिपल बॉन्ड एडिशन होगा, राइट। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, इट मीन्स यहाँ पर भी एडिशन होगा, यहाँ भी एडिशन रिएक्शन होगी। लेकिन कौन सी एडिशन रिएक्शन होती है? यहाँ पर होती है बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये मेन अट्रैक्शन है किसका? एल्डिहाइड एंड कीटोन का। अगर आपसे कोई कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहां पर हम पढ़ते हैं, हम एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रिएक्शन पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी रिएक्शन पढ़ेंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन में। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। डबल बॉन्ड मतलब एडिशन, डबल बॉन्ड मतलब एडिशन, डबल बॉन्ड मतलब एडिशन। लेकिन अगर वो डबल बॉन्ड सेम नेचर के एटम के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर हिट्रो एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसी जगह पर क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको, स्टार कर लेंगे, और ये 4th स्टार है हमारा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। अब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है कीटोन के अंदर भी प्रेजेंट है बेटा, और एल्डिहाइड के अंदर भी प्रेजेंट है, कीटोन के अंदर भी प्रेजेंट है और एल्डिहाइड के अंदर भी प्रेजेंट है, दोनों के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। लेकिन किसमें ज्यादा अच्छी होगी, या कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसकी बात हम करेंगे, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। चल, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम एल्डिहाइड और कीटोन फटाफट से इनकी हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखिए, ये तो हो गया, ये तो मैंने एक कीटोन बना दिया और ये मैंने बना दिया एक एल्डिहाइड, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्टिविटी की। किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है या कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है? तो इनकी जरा नेचर देखो, इनकी जरा स्ट्रक्चर देखो। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और अगर एल्डिहाइड की बात करूं, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, राइट। एडिशन जब हो रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, मैं भी थोड़ी देर के लिए ये बॉन्ड हटा देती हूँ, है ना। देख तो लिया ही आपने, डबल बॉन्ड है, इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में? जब मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाई, कोई भी रिएक्शन पढ़ाई, तो जब कोई रिएजेंट अटैक करता है तो वो रिएजेंट किस तरह से टूट जाता है? कोई भी जो रिएजेंट टूटता है वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट में, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में टूटता है। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल पहले आकर रिएक्शन को इनिशिएट करे तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं, और जब इलेक्ट्रोफाइल आकर इनिशिएट करे रिएक्शन को तो उन्हें हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई भाई? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होती हैं? जिनमें न्यूक्लियोफाइल पहले आकर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होती है? जिनमें इलेक्ट्रोफाइल पहले आकर अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा तो वो कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग, वो पॉजिटिव वाला लविंग होगा, तो कहाँ आकर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल यहाँ आकर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल को कहाँ अटैक करना है? यहाँ अटैक करना है। तो ये जो कार्बन जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, कार्बन जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, न्यूक्लियोफाइल को उतना ही ज्यादा प्यार वहां से मिलेगा और वो फटाफट वहीं जाकर अटैक करेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर हो रही है? तो न्यूक्लियोफाइल को जितना अच्छा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल तो उसी कार्बन पर जाकर अटैक करेगा। अब देखते हैं, इसके साथ 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की मैं बात करने जा रही हूँ। अब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, किसके अंदर? कीटोन्स के अंदर। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। कहाँ भेजेंगे? कार्बन के ऊपर भेजेंगे, कार्बन के ऊपर भेजेंगे, कार्बन के ऊपर भेजेंगे। तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन क्या हो जाएगा?
डिक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन डिक्रीज हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्लियर होती है बात, ये बात समझ में आती है। तो अब जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो लेस ससेप्टिबल होंगी टुवर्ड्स दिस लेस पॉजिटिव कार्बन एटम, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो वहां जाएगा जहां ज्यादा मोर पॉजिटिव कार्बन होगा। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये इतना ज्यादा इसके पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश नहीं करेगा, बट ये ज्यादा डिमिनिश कर देगा। दो दो आकर यहाँ पर डिमिनिश कर रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं अपने। तो क्या यहाँ पर आंसर निकला हमारा, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बात क्लियर हो गई। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स कीटोन। देयर इज वन मोर फैक्टर, दैट फैक्टर इज स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है तो यहाँ पर दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। न्यूक्लियोफाइल को यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ मिल रही है, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ बहुत भीड़ भाड़ मिल रही है, बहुत इसकी जो अप्रोच है वो हिंडर हो गई है। लेकिन यहाँ तो सब खुला खुला रहे वाली, इधर तो छोटा सा हाइड्रोजन है, इसको तो पुश करके इधर सेंटर कर जाएंगे हम, ठीक है। तो क्या होगा, स्टेरिक फैक्टर क्या होगा, स्टेरिक फैक्टर प्रोनाउंस, मैं लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख देती हूं, एंड प्रोनाउंस्ड इन कीटोन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू एल्काइल ग्रुप। तो स्टेरिक इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये हिंडर कर रहा है इसकी अप्रोच को, है ना, इसकी अप्रोच को हिंडर कर रहा है, दैट्स वाई प्रोनाउंस नहीं, सॉरी, हिंडर्ड है ना। स्टेरिक फैक्टर हिंडर्ड, स्टेरिक फैक्टर, अरे यार फंस गए, इंग्लिश में फंस गए। approach of nucleophile is hindered in ketones, right? तो अब इससे भी यही जिस्ट निकला, क्या आंसर निकला कि भैया एल्डिहाइड में तो कोई ज्यादा स्टेरिक फैक्टर है नहीं, आराम से अप्रोच कर जाएगा, तो एल्डिहाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होगा, अच्छे से होगा। क्लियर हो गई ये बात, ये बात समझ में आ गई कि भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में अच्छे से होता है, एल्डिहाइड में अच्छे से होता है कंपैरेटिव टू कीटोन। ओके, अगर हम एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड को कंपेयर करें तो क्या होगा, चलिए 4 स्टार में लगवा चुकी थी, है ना, 4 स्टार हम लगवा चुके थे, 5th स्टार यहां लगवाऊंगी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक 6th स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि भैया आपको दे रखा है फॉर्मल्डिहाइड, आपको दे रखा है फॉर्मल्डिहाइड, आपको दे रखा है एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है, एसिटल्डिहाइड दे रखा है, और आपको एसीटोन दे रखा है, यानी कि एक कीटोन दे रखा है। ये दोनों एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। और इनमें पूछा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी बेटा सबसे ज्यादा किस में होगी। स्ट्रक्चर बना देती हूँ, एकदम क्लिक कर जाएगा, स्ट्रक्चर बना देती हूँ, एकदम क्लिक कर जाएगा। ये देखो, ये देखो, बहुत बढ़िया। क्या समझ में आया, 2 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, 1 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप नहीं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, सस्टेन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है, छोटे छोटे 2 हाइड्रोजन लगे हुए। इट इज मोर रिएक्टिव देन एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटल्डिहाइड, एंड एसिटल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। 6th स्टार था ये हमारा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रही है हमारी आज का लेक्चर, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, भर भर के आते हैं भाई एल्डिहाइड और कीटोन में, तो आप ध्यान से समझेंगे सारी चीजों को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर की, कि अगर आपको दे दिया जाए एक एलिफेटिक एल्डिहाइड और एक दे दिया जाए एरोमेटिक एल्डिहाइड, एक दे दिया जाए एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि बेंजल्डिहाइड, है ना, और एक दे दिया, हमने कहा एल्डिहाइड में ज्यादा होती है ना, तो एल्डिहाइड में एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी है। अब इसमें आपको बताना है, ये लो, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये बेंजीन रिंग होती है,
दिस बेंजीन रिंग, इसके दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है टुवर्ड्स द कार्बन, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है टुवर्ड्स द कार्बन। प्लस आर इफेक्ट यहां पर होगा, प्लस आर इफेक्ट यहां पे होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जब जाएंगे तो इधर से रिजोनेंस के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से आने लगेंगे, यहां पर डबल बॉन्ड बनने लगेगा, इसकी कमी को ये इलेक्ट्रॉन आकर पूरा करने लगेंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई रिजोनेंस का किसी और के साथ कोई चक्कर ही नहीं है ना, यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन रिजोनेंस में तो नहीं जा रहा है कुछ भी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो नहीं आ रहा है ना। तो ये प्लस आर इफेक्ट, और वैसे भी आपको पता है कि प्लस आर इफेक्ट या रिजोनेटिंग इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड कंपैरेटिव टू इंडक्टिव इफेक्ट। राइट, ये बात समझ में आ गई, ऑर्डर याद है ना भाई। रिजोनेंस इफेक्ट को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं कंपैरेटिव टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां क्या हो जाएगा, ये आएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्या आएगा, बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में अगर कंपेयर करें तो बेंजल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बेंजल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मुश्किल से होता है, इतना अच्छा नहीं होता। किस में ज्यादा अच्छा होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड में ज्यादा अच्छा होता है। एक और क्वेश्चन करेंगे, चलिए एक और ट्रेंड देखते हैं। आपके पास बेंजल्डिहाइड है, आपके पास एसिटोफेनॉन है, कीटोन है एक, और दूसरा भी कीटोन है, इसके अंदर दो दो बेंजीन रिंग है। यहां पर रिएक्टिविटी, अब तो समझ में, यहां तक आकर तो चीजें समझ में आ गई ना भैया, यही तो रहेगा ऑर्डर, यही तो ऑर्डर रहेगा, यही तो ऑर्डर आएगा। क्लियर हो गया, रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझ में आ गया, स्टार लगा दिया, ये 6 था, ये 7 था, ये 8 था। ये 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे, चाहे CUET हो, चाहे आपका JEE का एग्जाम हो, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, और चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे, ये हमने केमिकल नेचर की बात करी, किसके केमिकल नेचर की बात करी, एल्डिहाइड और कीटोन की। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। एक तो मैंने रिएक्शन आपको बता दी कि भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर होती है, हाँ जी होती है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन इसके अलावा और भी रिएक्शन यहाँ पर होती है। तो पहले देखते हैं हम कि कौन कौन सी रिएक्शन होंगी एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। तो रिएक्शन होगी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ। ये रिएक्शन इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस डबल बॉन्ड पर होगी। दूसरा, जो ये ऑक्सीजन होती है, इट इज वेरी रिएक्टिव, वेरी लालची, बहुत ही ज्यादा लालची। इसको जहां दो हाइड्रोजन मिले, ये उस दोनों हाइड्रोजन के साथ चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और जो कुछ भी बचा कुचा मटेरियल है वो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ जुड़ जाएगा। तो दूसरी रिएक्शन होती है इस ऑक्सीजन की वजह से। जो हमारी सेकेंड टाइप की रिएक्शन है वो किस वजह से है, इस ऑक्सीजन की वजह से रिएक्शन है ना। तो रिएक्शन ड्यू टू ऑक्सीजन, रिएक्शन ड्यू टू ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। थर्ड जो है, थर्ड इसका ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड और कीटोन का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। देयर आर सो मेनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ेंगे हम यहाँ पे। और इसका रिडक्शन भी हो जाता है, इसका रिडक्शन भी हो जाता है, अल्कोहल में पड़ा है, रिडक्शन कर देंगे तो ये अल्कोहल की तरफ चला जाएगा, ठीक है, रिडक्शन भी हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ मिसलेनियस रिएक्शन है, ये इसके अंदर प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होती है। जो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसके साथ जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा होगा, यहाँ पे जो कार्बन लगा होगा, है ना, इस पर जो हाइड्रोजन होगी दैट इज अल्फा हाइड्रोजन ना, दिस इज द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन एल्डिहाइड में प्रेजेंट है, कीटोन में भी प्रेजेंट है। तो इसमें एल्डोल पढ़ेंगे हम, हेलोफॉर्म पढ़ेंगे हम इसके अंदर कैनिजारो पढ़ेंगे, ये सारी हम पढ़ेंगे मिसलेनियस रिएक्शन के अंदर। इसके अंदर भर भर के रिएक्शन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो चलिए अब हम इसकी रिएक्शन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4
हमें पढ़नी है, 4 रिएक्शन पढ़नी है इस कैटेगरी के अंदर। 4 रिएक्शन, आप 4 रिएजेंट याद करेंगे कौन कौन सा। पहला HCN के साथ रिएक्शन हो जाती है, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन होता है, RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन होता है, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एडिशन होता है। तो कैसे याद करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ऑब्वियसली एडिशन ही होता है। किस किस का होता है, HCN का होता है, सोडियम बाइसल्फाइड का होता है, अल्कोहल का होता है, और RMGX का होता है। रिएक्शन देखते हैं। HCN का जब यहाँ पर एडिशन कराया जाता है, देखो एक बेसिक रिएक्शन मैंने लिखी है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन होंगी ये वीक एसिडिक कंडीशन में, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन नहीं होता, वीक एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कराई जाती है, इन वीक एसिडिक मीडियम। ठीक है, यहाँ पर H पॉजिटिव लिखा होगा, वीक एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराई जाएंगी। HCN का देखो जब एडिशन कराएंगे, HCN एक रिएजेंट है, कैसे टूट जाएगा, H पॉजिटिव और CN नेगेटिव में टूट जाएगा। अब CN नेगेटिव क्या है, CN नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना, ये तो न्यूक्लियस के पास जाना चाहेगा, यानी कि कार्बन के पास जाना चाहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो चुका है, तो पॉजिटिव के पास जाएगा, तो CN कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और जो ये हाइड्रोजन है ये नेगेटिव वाली ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी। तो जो ये प्रोडक्ट बना दैट इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। भाई जो साइनोहाइड्रिन, HCN कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर HCN का जो एडिशन प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। अगर ये आप एसीटोन पर एडिशन कराते हो तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड पर कराते हो तो एसिटल्डी साइनोहाइड्रिन, अगर आप बेंजल्डिहाइड पर कराओगे तो बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, फॉर्मल्डिहाइड पर कराओगे फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑल्सो एडिशन प्रोडक्ट, इसे क्या कहते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पर भी क्या होगा कि जो H पॉजिटिव और SO3Na नेगेटिव में टूटेगा, किस में टूटेगा, ये H पॉजिटिव और SO3Na नेगेटिव में टूटेगा। वैसे तो ये Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव में टूटता है ना, H फिर प्रोटॉन का यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन आप इतना कॉम्प्लिकेटेड याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे तोड़ लो, H पॉजिटिव को यहाँ चिपका दो और SO3Na को यहाँ चिपका दो। इस रिएक्शन में एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो हमारा 9th स्टार होने वाला है। ये रिएक्शन लिखने के लिए भी आ जाती है कई बार, और नहीं तो इससे इंपॉर्टेंट एक चीज वो आपसे पूछता है कि भाई ये जो रिएक्शन है दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। पहली बात तो ये याद रखें, रिवर्सिबल रिएक्शन है, and it is used for the separation of aldehyde and ketone। लेकिन किससे सेपरेट करना है, फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड, जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप ना हो, ऐसे कंपाउंड के से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। देखो कैसे सेपरेट करेंगे, आपके पास मान लो कोई अल्कोहल है या कोई अल्काइल हैलाइड है और आपके पास कीटोन है, आप क्या करो, कीटोन का सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करा दो, उसका एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब जो पीछे पड़ा है वो तो अल्काइल हैलाइड रह गया, अल्काइल हैलाइड अलग हो गया, अब आपको कीटोन लेकिन सोडियम बाइसल्फाइड की फॉर्म में नहीं चाहिए ना, आपको तो उसको कीटोन की फॉर्म में चाहिए, तो आप इसको रिअकर कर सकते हो। यानी कि अगर इसके ऊपर मैं किसी एसिड की या एल्कली की रिएक्शन करा दूं तो यहाँ पर SO2 अलग हो जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा और वापस से आपको कीटोन मिल जाएगा। तो इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है। अगली रिएक्शन क्या है, RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हर चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने पिछली बार कहाँ पढ़ा था, अल्कोहल में पढ़ा था, वहां पे आपने क्या किया था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनाया था, वही है ये रिएक्शन। जब आप RMGX की रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर कराओगे और आपको पता है MgX के ऊपर +2 होता है, ये -A- है, तो ये यहाँ से ब्रेक होता है, तो R नेगेटिव कहाँ जाकर अटैक करेगा, कार्बन पॉजिटिव पे जाकर अटैक करेगा, और ऑक्सीजन पर जाकर कौन जुड़ जाएगा, MgX। फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा दोगे तो ये यहाँ से टूट गया, इधर H आ गया, इधर OH आ गया, ये कंडीशन आ गई, अल्कोहल बन गया। तो भैया अगर आप फॉर्मल्डिहाइड है आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कोई और एल्डिहाइड है आपके पास, मान लो एसिटल्डिहाइड है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर आपके पास कीटोन है तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल हम कैसे बना सकते हैं कि हम कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर हम क्या करें, RMGX का एडिशन करा दें तो हमें रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड और रिस्पेक्टिव अल्कोहल मिल जाएंगे।
फोर्थ रिएक्शन देखें। फोर्थ रिएक्शन क्या है कि जो अल्कोहल है उसका भी एडिशन हो जाता है कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। ये जो रिएक्शन है वो ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है। पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये याद रखना है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। और क्या होगा, देखो ये इधर शिफ्ट हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो तो ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ गया और नेगेटिव वाला पार्ट OR यहाँ जाकर जुड़ गया। तो जो ये स्ट्रक्चर बनी ना, एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के जुड़ने पर जो स्ट्रक्चर बनी है दैट इज कॉल्ड हेमीएसिटल। अब इस पर एक बार और अल्कोहल का एडिशन होगा ड्राई HCl की कंडीशन में, OH रिप्लेस होकर OR डैश हो जाएगा और अब ये जो कंपाउंड बना है दैट इज कॉल्ड एसिटल। तो एल्डिहाइड के ऊपर दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के रिएक्ट करते हैं इन ड्राई HCl और बनाते हैं एसिटल। तो पहले बनता है हेमीएसिटल, अगर एक मॉलिक्यूल ऐड होगा तो हेमीएसिटल बनेगा, दूसरा भी आ गया तो एसिटल बनेगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड से आप एसिटल बनाते हो अल्कोहल के रिएक्शन से। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, स्टार नंबर 10 क्या बनना है यहाँ पे कि भाई जो कीटोन होते हैं, कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये किससे रिएक्ट करते हैं, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो एक रिएक्शन मैंने दिखा, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, 2 OH प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर एक साइक्लिक कीटल बनाता है। तो एसिटल्डिहाइड या जो एल्डिहाइड है वो एसिटल बनाते हैं और जो कीटोन्स हैं वो कीटल बनाते हैं, राइट। तो अगर कीटल बनाना है तो कीटोन लोगे, एसिटल बनाना है तो एसिटल्डिहाइड या मतलब कोई भी रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड लोगे, साइनोहाइड्रिन बनाना है तो HCN का एडिशन कराओगे, राइट। और सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट बनाना है तो सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन करा दोगे कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। तो ये सारी रिएक्शन किसकी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थी। एक टाइप की रिएक्शन और देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो हम क्या करते हैं, इन रिएक्शंस के बाद एक टाइप की रिएक्शन और देख लेते हैं और बाकी रिएक्शन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, हमारी बी टाइप की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हो रही हैं इस ऑक्सीजन की वजह से। जो एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनाइल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है, ये मैंने पहले ही बताया कि इट्स वेरी ग्रीडी। ये क्या करती है, जैसे इसको हाइड्रोजन मिलती है ना, ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन होती है ये, तो ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। -H2 यहाँ पर लिख देती हूँ, H2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड ये बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ ग्रुप है, जो हाइड्रोजन जिस भी के साथ जुड़ी हुई है, वो पूरा का पूरा ग्रुप उठ के यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, राइट। कौन कौन रिएक्ट करता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 रिएजेंट आपको याद करने हैं। कौन कौन रिएक्ट करता है भाई, अमोनिया के अंदर 2 हाइड्रोजन है, बिल्कुल रिएक्ट कर जाएगा। कोई अमोनिया कोई डेरिवेटिव है, कोई अमीन्स है, वो रिएक्ट कर जाएंगे। 2 हाइड्रोजन अगर वहां प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए। टर्शरी अमीन रिएक्ट नहीं करेगा, प्राइमरी अमीन रिएक्ट करेगा। 2 हाइड्रोजन प्राइमरी अमीन के अंदर ही होती है ना। 2 हाइड्रोजन चाहिए इस ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन चाहिए, इस ऑक्सीजन को यहाँ से 2 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड NH, इसको हम कहते हैं इमीन। भाई अगर कीटोन के साथ बना रहे हो, कीटोन के साथ अमोनिया की रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, कैटइमीन, कैटइमीन, ठीक है। अगर एल्डिहाइड के साथ करा रहे हो किसी भी तो एल्डीमीन, ठीक है, एल्डीमीन, कीटीमीन, ये नाम हो जाएंगे, इमीन लगा हुआ होगा। इसी तरह अगर मैं एमीन्स के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्योंकि ये इमीन का सब्स्टिट्यूटेड, जो एमीन्स होते हैं वो अमोनिया का सब्स्टिट्यूटेड पार्ट होते हैं, इसी तरह ये जो इमीन होगा ये सब्स्टिट्यूटेड इमीन बनेगा। इनको शिफ बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिफ बेस कहते हैं। एमीन, अगर आप एमीन की यूज कर रहे हो, एमीन एज अ रिएजेंट यूज कर रहे हो, तो जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, शिफ्स बेस कहते हैं इनको। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन हो जाएगी, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा, इसको हम कहते हैं ऑक्सिम। ऑक्सिम क्या कहते हैं, ऑक्सिम। जब डबल बॉन्ड के साथ, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ NOH जुड़ा होता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सिम। अगर एसिटल्डिहाइड होगा तो एसिटल्डिहाइड का ऑक्सिम बना, ये ऑक्सिम ऑफ एसिटल्डिहाइड, ऑक्सिम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ऑक्सिम ऑफ कीटोन, तो ऑक्सिम डेरिवेटिव बनेंगे। अगला है हमारा हाइड्रोजीन।
हाइड्रोजीन NH2 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 में दो हाइड्रोजन, कोई सी भी दो हाइड्रोजन, किधर की भी साइड की दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एज अ वाटर निकल जाएंगी, डबल बॉन्ड NH2 रह जाएगा, इसको हम कहते हैं हाइड्राजोन, हाइड्राजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड, हाइड्राजोन ऑफ कीटोन। अगला है हमारा फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, वाटर निकल जाएगा तो बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। क्या बन जाएगा? फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। अगला हमारा कंपाउंड है 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो हाइड्राजीन, सॉरी फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन में क्या कर दिया, दो जगह हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो जो ये 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन है, जब ये किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो यहां से भी क्या होगा बेटा, ये देखो H2O निकल जाएगा। H2O निकलने के बाद जो बचा हुआ ग्रुप है वो हमने ऐड करके लिख दिया, इसको हम क्या कहेंगे, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ कीटोन। अगला हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। इनके बिल्कुल फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भाई, बिना याद करे तो काम ही नहीं चलता। NH2CONH NH2 इज अ सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड से बनेगा सेमी कार्बेजोन। अब स्टार लगाने की बारी आ गई, अब तक इस पेज पे कोई भी स्टार नहीं लगा, स्टार लगाएंगे यहाँ पे, स्टार नंबर 10, स्टार नंबर 10 है कि 11 है वो आप चेक कर लेना, 10 है या 11 है, ये स्टार है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आता है, अगर मैं यहाँ पर आपको ये सब आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ पे आपको सेमी कार्बेजाइड के स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। NH2 NHCO NH2, इट इज सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड के केस में क्या क्वेश्चन आता है बेटा, देखो दो हाइड्रोजन इधर भी है, दो हाइड्रोजन इधर भी है, ऑक्सीजन को तो दो हाइड्रोजन चाहिए, तो वो कौन सी हाइड्रोजन को चूज करेगा, क्वेश्चन ये आता है। देखिए इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये वाले जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये इधर जा सकता है और ये इधर जा सकता है, देयर इज अ सम टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। ये डबल बॉन्ड जब इधर चला जाएगा तो ये हाइड्रोजन इसके साथ और ज्यादा अटैच हो जाएगी, राइट, ये बात समझ में आ रही है। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा NH2 यहाँ पे, लेकिन यहाँ इस तरह का कोई भी कॉन्जुगेशन हमें दिखाने को नहीं मिल रहा, तो यहाँ की हाइड्रोजन जो होती है वो निकलनी आसान होती है, इसलिए जो CO ग्रुप है, CO ग्रुप से जो दूर वाली हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ही सेमी कार्बेजाइड में से ऑक्सीजन के साथ निकलेगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। रीजन क्या है, जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जुड़ी हुई नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो आसानी से नहीं निकलती, क्योंकि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं विद दिस कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। ये स्टार लगाना था यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है। तो आपको क्या करना है, 4 रिएजेंट हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में याद करे थे, याद रिवाइज करो मेरे साथ कौन कौन थे वहां पे। HCN का एडिशन हो जाता है, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन हो जाता है, RMGX का एडिशन हो जाता है और एल्कोहल का एडिशन हो जाता है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में 4 रिएजेंट आपको याद करने हैं। जब हम ऑक्सीजन को हटा रहे हैं, ऑक्सीजन ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रही है जो इसको हाइड्रोजन दे और एज अ वाटर निकाल रहे हैं, ऐसे कौन कौन से कंपाउंड आपको रिएक्ट कराने हैं, यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्शन करानी है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया यानी कि प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करानी है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करानी है, हाइड्रोजीन याद रखना है, फिनाइल हाइड्रोजीन याद रखना है, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन याद रखना है और सेमी कार्बेजाइड याद रखना है। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन जो बनता है ये अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिस्पेक्टिव कलर देता है, तो डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये सब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आज की जो लेक्चर था हमने उसमें क्या क्या बात करी, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी एल्डिहाइड और कीटोन की, उनकी रिएक्टिविटी की बात करी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होते हैं, और हमने यहाँ पर डिस्कस की 2 टाइप की रिएक्शन, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक जो वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन है कार्बोनाइल ग्रुप की उसकी रिएक्शन।
अब हमारी जो रिएक्शन बची हैं वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन बची हैं, रिडक्शन की बची हैं और मिसलेनियस जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन और नेम रिएक्शंस है। ठीक है, इन रिएक्शंस को हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बेटा ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।